नमस्कार, मैं शैलेंद्र। क्या लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में हुए कुल 102 सीटों पर मतदान का प्रतिशत कम होना क्या दर्शाता है कि मोदी की लोकप्रियता, राम मंदिर का मुद्दा धीरे धीरे खत्म होना, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई के कारण फीका पड़ता जा रहा है। बेरोजगार और नौजवानों की अनुपस्थिति, मतदान का कम होना भी हो सकता है। 1977 में इमरजेंसी के दौरान इस देश के नौजवान जेपी के नेतृत्व में सड़कों पे इमरजेंसी के खिलाफ सड़कों पे उतर गए थे। वहीं क्या इस चुनाव में वह अपने घरों से भी नहीं निकलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं? विदित हो, चुनाव के पहले चरण से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना कि कांग्रेस कानूनी गारंटी देती है, मतलब SC ST समुदाय की जितनी आबादी होगी उतना ही बजट रखा जाएगा। खड़गे ने सोशल इंजीनियरिंग के अपने दांव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे कर रहे थे। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी मतदान से एक दिन पहले दलित वोटों पर फोकस किया। विदित हो, खड़गे इसी समुदाय से आते हैं। विदित हो, इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और जनजातियों के लिए उप योजना को 2014 में मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया था। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति योजना और जनजाति उप योजना को पुनर्जीवित करेगी। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़े, वंचित, पीड़ितों और शोषित वर्गों एवं सभी जातियों के हक व उनके अधिकार के लिए सबसे अधिक मुखरता के साथ कांग्रेस ही आवाज़ उठाती रही है। खड़गे ने कहा कि हिस्सेदारी न्याय को कांग्रेस ही सुनिश्चित करेगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा लगातार बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं का भविष्य की बात एवं चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलकर चर्चा करना भी मायने रखता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा SBI को सख्त आदेश देकर चुनावी बॉन्ड का विवरण सार्वजनिक करवाना, इसकी भी जानकारी जनता को मिल गई जो अभी तक छुपी हुई थी। क्या इन सब की जानकारी होने के कारण मतदाताओं में, खासकर युवा वर्ग पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। क्या यह भी प्रमुख कारण है कि आज भाजपा जो चुनाव से पहले अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, उसे अब बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और उसे संदेह हो रहा है कि हम लोकसभा में बहुमत के आंकड़े तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं। सोच कर देखिए, सोचिएगा तो सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जाएगा। धन्यवाद।